दोस्तों स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। ठीक है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही लगाए गए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो लाइक करें और लास्ट में ये बताएं कमेंट में वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आज की पहली बात है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा कैसी रही। ठीक है, भारत आए थे व्लादिमीर पुतिन, रूसी राष्ट्रपति, तो इनकी यात्रा पर चर्चा करेंगे। 6 दिसंबर को आए थे, 6 घंटे के लिए पुतिन की यात्रा थी। ठीक है, ये द्विपक्षीय वार्ता की 21वीं यात्रा थी। ठीक है, कौन सी 21वीं यात्रा थी। अब 22वीं यात्रा कौन करेगा, मोदी जी करेंगे, रूस जाएंगे। ठीक है, ये एक एक साल ऐसा होता रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, 28 प्रकार के कुल एग्रीमेंट हुए। ठीक है, 28 प्रकार के एग्रीमेंट हुए जिसमें कुछ समझौते जो हैं, जिसमें ये पहला है कि पुतिन भारत को AK-203 राइफल्स के निर्माण के लिए 5,124 करोड़ के व्यापार पर हस्ताक्षर किए हैं पुतिन ने। ठीक है, क्या AK-203, AK-203 बोलते हैं, ये राइफल्स है। ठीक है, ये राइफल्स भारतीय सेनाओं के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, अगले आते हैं इस पर कि ये उत्तर प्रदेश के अमेठी में राइफल्स AK-203 का निर्माण होगा। ये राइफल्स भारतीय सेना के लिए बनाई जाएंगी। ठीक है, ये राइफल्स इतनी बढ़िया हैं कि ये हर मौसम में चल सकती हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ़ हो, पानी हो, बाढ़ हो, सब में चल सकती हैं। ठीक है, तो AK-203 ये राइफल्स भारतीय सेनाओं के लिए बनाई जाएंगी। इंटरनेशनल नॉर्थ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। इस पर भी चर्चा हुई थी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। इस पर भी चर्चा हुई थी। ये कैसा कॉरिडोर है, ये भारत से ईरान होते हुए, भारत के मुंबई से ईरान, अजरबैजान से होते हुए रूस के मास्को तक जाएगा। ठीक है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात हुई है, इस पर भी चर्चा हुई थी। और एक और है, चेन्नई से व्लादिवोस्टोक तक वेस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की बात हुई थी। ठीक है, ये चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्टोक तक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की बात हुई थी, इस पर भी चर्चा हुई है। ये चेन्नई से होकर व्लादिवोस्टोक तक जाएगा। ठीक है, ईस्टर्न है यानी पूर्वी क्षेत्रों से समुद्र में होकर ये एक कॉरिडोर की बात हुई है, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। अगले आते हैं कि इस बात पर भी बहुत चर्चा हुई कि विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक को भारत ने सर्वप्रथम स्वीकार किया था। इस पर भी इस व्लादिमीर पुतिन ने भारत की काफ़ी प्रशंसा की। ठीक है, एक कुणन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी चर्चा हुई। कुणन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी चर्चा हुई। इसकी 2 यूनिट ऑलरेडी चल रही हैं कुणन तमिलनाडु में। ठीक है, और इस एक और कुणन न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी चर्चा हुई थी। रूस की सहायता से भारत बांग्लादेश में एक पावर प्लांट लगा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि भारत और रूस मिलकर एक पावर प्लांट बांग्लादेश के रूपपुर में लगा रहे हैं। ठीक है, भारत में ये गगनयान मिशन जो जाने वाला है, भारत का गगनयान मिशन, इसमें जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों की ट्रेनिंग जो चल रही है वो यूरी गागरिन रिसर्च सेंटर रूस में ही चल रही है, इस पर भी चर्चा हुई। ठीक है, भारत के गगनयान मिशन में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में जो ट्रेनिंग है यूरी गागरिन रिसर्च सेंटर रूस में ही हो रही है। भारत रूस से हथियार खरीदता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हथियार भारत रूस से खरीदता है। कितना, 68% हथियार जो है भारत रूस से ही खरीदता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है कि जर्मनी के नए चांसलर बने आलोफ। ठीक है, जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ ओलाफ सॉल्ज़ बने हैं। ठीक है, ये सितंबर में इलेक्शन हुए थे यहाँ पर, ये गठबंधन की सरकार बनी है। ठीक है, तो ये ओलाफ जो है वो गठबंधन की सरकार के नेता हैं। ठीक है, ओलाफ ने इस गठबंधन को क्या कहा, ट्रैफिक लाइट कहा इस गठबंधन को। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं ओलाफ, इनकी सरकार बनी है। ठीक है, इनका सबसे अहम ध्यान जो है वो जलवायु संरक्षण और पर्यावरण पर रहेगा। इनकी सरकार का अहम ध्यान किस पर रहेगा, जलवायु संरक्षण और पर्यावरण पर रहेगा। इनका लक्ष्य कि 2030 तक कोयला फ्री कर दें, देश को कोयला फ्री कर दें। इन्होंने वैसे 2038 रखा है, पर ये कह रहे हैं कि हम 2030 तक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन 2021। ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन 2021, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य जो है वो वायु परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाना है, वायु परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है, और ये हवाई परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन है एक, ICAO, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। ये भी 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जो शहीद लोग और देश के सैनिकों हैं उनको सम्मानित किया जाता है 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में। इसमें क्या होता है कि लोगों को गहरे नीले और गहरे लाल रंग के स्टिकर देकर उनसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, आम लोगों से इकट्ठे किए जाते हैं और वो पैसे जो है वो सैनिकों के परिवार वालों के कल्याण के लिए लगाए जाते हैं। इसलिए 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोरखपुर में हुआ 3 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन। गोरखपुर को 3 मेगा परियोजनाओं का विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, PM मोदी जी ने 7 दिसंबर को गोरखपुर में 3 बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है, 3 बड़ी परियोजनाओं में कौन से, एम्स है, गोरखपुर उर्वरक संयंत्र है और ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र शामिल है। ठीक है,
एक एम्स बनेगा, गोरखपुर उर्वरक संयंत्र बनेगा ये, ठीक है, वहाँ पे, और एक ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र बनेगा। तो गोरखपुर को 3 मेगा परियोजनाओं का विकास देखने को मिलेगा। 7 दिसंबर को किसने उद्घाटन किया? PM मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। एक एम्स, एक गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, एक ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेस्ड बाई सिटीज रिपोर्ट। बेस्ड बाई सिटीज रिपोर्ट क्या है? नीति आयोग और CSE सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की बेस्ड बाई सिटीज के बेस्ट प्रैक्टिस इन म्युनिसिपल सॉलिड मैनेजमेंट रिपोर्ट जारी की है इन्होंने, ठीक है। कौन सी, किसने की है? एक तो नीति आयोग और CSE, इन्होंने रिपोर्ट जारी की है बेस्ड बाई सिटीज बेस्ट प्रैक्टिस इन म्युनिसिपल सॉलिड मैनेजमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या है? 15 राज्यों और 15 राज्यों के 28 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें 15 राज्यों के कुल कितने? 28 शहरों को। इसमें क्या किया गया? इसका उद्देश्य है कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की दक्षता निर्माण करना, ठीक है। इसमें क्या है? कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यानी जो कचरा होता है ना, ठोस कचरा जो अपशिष्ट है, वो कौन कितना उसको निकाल रहा है और उसका कैसी उसकी प्रबंधन प्रणाली कैसी रखी जाए, उस पर चर्चा की गई है इसमें, ठीक है। उसमें अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि NCW ने जारी किया सीज चेंज मेकर कार्यक्रम। NCW ने क्या किया? सीज चेंज मेकर ये कार्यक्रम जारी किया है। NCW क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, नेशनल कमिटी ऑफ वुमेन्स, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग, ये अखिल भारतीय दक्षता निर्माण कार्यक्रम की इन्होंने शुरुआत की है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर की जो महिला हैं, राजनीतिक नेताओं हैं, नेता बनना चाहती हैं, राजनीतिक नेता बनना चाहती हैं, जो महिलाएं हैं जमीनी स्तर से, उनके नेतृत्व में दक्षता कौशल विकास करना, ठीक है, उनके नेतृत्व में कौशल विकास करना। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये कार्यक्रम चलाया है, ठीक है। महिला राजनीतिक में जो आना चाहती हैं राजनीति में, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है ये। और इसका शुभारंभ हुआ है रंभाऊ महल की प्रबोधिनी RMP महाराष्ट्र के सहयोग से इसका शुभारंभ हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है पैनेक्स 21 की शुरुआत हो गई है, ठीक है। पैनेक्स 21 क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। ये 7 दिसंबर को न्यू दिल्ली में पैनेक्स 21 का अनावरण किया गया है। ये एक बिम्स्टेक सदस्य देश है। बिम्स्टेक एक संगठन है, उसके सदस्य देशों के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, ठीक है। आपदा से राहत कैसे दिलाई है और मानवीय सहायता से, ठीक है, संबंधित ये एक एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज का आयोजन 20 से 22 दिसंबर पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज के जरिए भविष्य की महामारी या आपदाओं से निपटने की जो क्षमता विकास करना है, उसके प्रशिक्षण से संबंधित है, ठीक है। बिम्स्टेक की बात करें, बिम्स्टेक क्या है? इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है, ठीक है। ये बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक एक संगठन है। 1997 में बैंकॉक में घोषणा हुई थी, उसके बाद ये क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन बनाया गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि इच्छा मृत्यु। अब 1 मिनट में सोचने में ये असमंजस अच्छा नहीं लग रहा होगा कि 1 मिनट में कैसे मृत्यु हो सकती है। तो स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु लीगल तो है ही, पहले से ही लीगल है। तो लैटिन भाषा में इसे यूथेनेसिया कहा गया, ठीक है। इच्छा मृत्यु को लैटिन भाषा में यूथेनेसिया कहते हैं। डॉक्टर डेथ, इनका ये नाम यही है, डॉक्टर डेथ, ठीक है। इनने एक मशीन बनाई है और मशीन में जैसे ही व्यक्ति बैठेगा 1 मिनट के अंदर बिना पेन के उसकी मृत्यु हो सकती है। इस मशीन का नाम है सार्को। मशीन में क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, इसे हाइपोक्सिया कहते हैं, और ये बॉडी की जो सेल्स हैं वो मर जाएंगी, तो व्यक्ति आसानी से उसकी सेल्स इकट्ठी हो जाएंगी और व्यक्ति मर जाएगा। इच्छा मृत्यु ये लीगल होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें PDF के लिए, लेट्स डू पढ़ाई। फेसबुक पर भी पेज है लेट्स डू पढ़ाई, वहाँ से भी आप मैसेज कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।